हेलो, आवाज है आप लोग के पास? हाँ सर। हाँ सर। ये देखिए, आप लोग बात बंद करिए। हेलो हेलो हेलो। हेलो। देखिए, रेशियो। देखिए रेशियो, आप लोग जो सिलेबस में अकाउंटिंग रेशियो, सिलेबस में क्या बताइए आपका? मैथमेटिक्स वाला रेशियो नहीं है। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है बताइए। हेलो। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो है आप लोग सिलेबस में, तो ये क्या बताइए आपका? रेशियो ऑफ टू अकाउंटिंग टर्म। समझ गए? रेशियो क्या है? दो अकाउंटिंग टर्म का रेशियो है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, बहुत सारा रेशियो इसमें, उसका फॉर्मूला आपको एक एक करके पढ़ना है। देखिए बुक में है, सबसे पहले क्या है देखिए, सबसे पहले क्या हेडिंग लिखिए। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसा आता है? रेशियो दिया रहेगा, बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट दिया रहेगा, रेशियो बनाओ। रेशियो निकालो, इस टाइप का सम आता है। समझ गए? रेशियो दिया रहेगा, बैलेंस शीट निकालो, बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट दिया रहेगा, रेशियो बनाओ। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसा था इसमें देखो। एक बोलेगा कंप्यूट रेशियो फ्रॉम,
देखिए रेशियो निकालिए फ्रॉम गिवन पीएलएन, बैलेंस शीट दिया रहेगा, ठीक है, बैलेंस शीट दिया रहेगा। और क्या निकालो उससे आप, रेशियो निकालो। दूसरा प्रिपेयर बैलेंस शीट पीएल फ्रॉम रेशियोज। रेशियो दिया रहेगा आपको, क्या बनाना है आपको, पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद कंप्यूट बैलेंस शीट और पीएल बनाना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रोफिट फंड। तीन टाइप क्वेश्चन है, समझ गया क्या क्या है इस चैप्टर में। तो इस फॉर्मूला है, 10-15 फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला को याद रखना है, उसको कैसे यूज करना है वो समझना है आपको, ठीक है। समझ गए। देखिए सबसे पहले है हेडिंग लिखिए, एक बार थोड़ा नीचे कीजिएगा। तीन टाइप क्वेश्चन है इसमें टोटल। फॉर्मूला दिया हुआ है, समझाना पड़ेगा। हो गया तो बोलो हेलो। समझ गया था, लिखिए सबसे पहले लिक्विड रेशियो, सबसे पहले क्या लिखिए, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी सबसे पहले क्या, देखिए
लिक्विड रेशियो का एक और क्या नाम है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसका एक और क्या नाम है? शॉर्ट टर्म हेलो, लिक्विड रेशियो का एक और क्या नाम है? लिखिए। हेलो, Yes, sir. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो सबसे पहले लिखिए करंट रेशियो। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए कि अभी कैसा पोजीशन है कंपनी का, कि अगर नियर फ्यूचर में लाइबिलिटीज को जो पेमेंट करना है, नियर फ्यूचर में जो लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है, उसका पोजीशन कैसा है, पेमेंट करने का पोजीशन है या नहीं है। समझ गए? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब नियर फ्यूचर में जो लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है, वो पेमेंट करने के लिए आपके पास फंड है या नहीं है, आपका पोजीशन है या नहीं है, वो निकालना है आपको इसमें। ठीक है? सबसे पहले लिखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, करंट एसेट बाय डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। समझ गए? जितना करंट एसेट सबको ऐड कर देंगे और जितना करंट लायबिलिटी सबको ऐड कर देंगे, फिर लास्ट में दोनों क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा आपका करंट रेशियो आ जाएगा। बोलो, करंट एसेट पता ना क्या क्या आता है? स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश, जितना भी करंट एसेट है, और करंट लायबिलिटीज में जितना भी लायबिलिटीज प्रोविजन सब आ जाएगा इसमें। करंट लायबिलिटीज में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम एक्सपेंसेस अगर दिया भी रहेगा ना करंट एसेट में, अगर करंट एसेट में क्वेश्चन में अगर प्रीमियम एक्सपेंसेस दिया भी रहेगा तो वो नहीं आएगा। समझ गए? प्रीमियम एक्सपेंसेस नहीं आएगा, प्रीमियम एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, स्टॉक आएगा, डेटर आएगा, कैश आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, प्रीमियम एक्सपेंस नहीं आएगा। बस वो प्रीमियम एक्सपेंस कोई एसेट नहीं है। प्रीमियम एक्सपेंस कोई एसेट है? वो रिलाइज कर तो पाएंगे आप, रिलाइज होगा वो, उसका कोई रिलायबल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है? कल लाइब्रेरीज में जितना भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म लोन है, प्रपोज डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स, सब आ जाएगा इसमें। समझ गए? पता नहीं करंट असेट में क्या क्या था तुम लोगों को, बोलो। करंट असेट में क्या क्या था सब पता ही है आप लोगों को? जितना करंट सबको डिवाइड कर दो, आ जाएगा करंट रेशियो। बोलिए। और हेलो, बुक में दिया हुआ है करंट असेट में क्या क्या आता है। बैलेंस शीट इतना पर बनाया आज तक नहीं पता है। और अगर मान लीजिए जो आइडियल करंट रेशियो कितना होता है? 2:1। मतलब करंट रेशियो अगर 2:1 है तो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है? 2:1 से ज्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा भी करंट रेशियो अच्छा नहीं है और बहुत कम भी अच्छा नहीं है, तो 2:1 आपका आइडियल पॉइंट है। ठीक है? इसके लिए लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो क्या है देखो। हेलो, जो भी करंट एसेट है ना, खाली स्टॉक नहीं आएगा इसमें और डेटा नहीं आएगा, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, स्टॉक और जो करंट लायबिलिटी से माइनस बैंक नहीं आएगा इसमें। समझ गए? लिक्विड रेशियो जितना करंट एसेट है माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, और डिवाइड बाय क्या, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक नहीं आएगा इसमें। दिया नहीं रहता कभी, कभी दिया ही नहीं रहता है। और आइडियल कितना होता है लिक्विड रेशियो देखिए, सर थोड़ा ऊपर की तरफ करिए ना। 1:1 क्या था?
सर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ करिए। लेफ्ट की तरफ क्या है इसमें और? हो गया? बोलो हेलो। तो लिक्विडेशन में करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड हो गया करंट माइनस बैंक ओडी। समझ गए? बोलो। इसके बाद देखिए हेलो। तो करंट एसेट समझे क्या हुआ? लिक्विड रेशियो क्या हुआ बताइए? लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड रेशियो में क्या है? लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटीज। तो क्या नहीं आएगा? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएगा और बैंक ओडी नहीं आएगा। कैश क्रेडिट का दिया नहीं रहता है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। ठीक है? अब प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया रहेगा तो उसको भी क्या ले लेंगे? नील ले लेंगे। बैंक ओडी नहीं दिया उसको भी नील ले लेंगे। मतलब खाली स्टॉक को नील एज्यूम नहीं करेंगे, बस खाली स्टॉक को नील एज्यूम। हाँ, लेकिन स्टॉक निकालना पड़ सकता है। स्टॉक आपका मिसिंग फिगर निकालना पड़ सकता है आपको। बहुत बार लिक्विड रेशियो से क्या निकालना पड़ता है आपको? स्टॉक निकालना पड़ता है। प्रीपेड एक्सपेंस को नील ले लेंगे, बैंक ओडी को नील ले लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को नील नहीं लेंगे। बस एक ही मिसिंग फिगर आएगा ना। एक रेशियो से तो एक ही मिसिंग फिगर आ सकता है, दो मिसिंग फिगर तो आ नहीं सकता ना एक रेशियो से। समझ गया तक? बोलो। नहीं सर। अरे मान लो अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, मान लो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, बैंक ओडी नहीं दिया, नील ले लेंगे। वही तो बोल रहे हो, और क्या इसमें? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सीए माइनस सीएल। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000, ठीक है, और क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो दिया हुआ है 0.5, मतलब 2.5, मतलब 2.5/1, और लिक्विड रेशियो दिया है मान लीजिए 1.5। ठीक है? अब आप सीएसीएल निकालो इसका, चलो। और बैंक ओडी नहीं दिया है, मान लो बैंक ओडी अगर दिया है तो ठीक है। अगर बैंक ओडी दिया है मान लीजिए 5,000, तो आपको निकालना क्या क्या है? देखो, सीए निकालो, सीए निकालो, और क्या निकालो? थोड़ा ऊपर गया। क्लोजिंग स्टॉक इसी को निकालना है आपको। हाँ, एक सेकंड। समझे? इस टाइप का सम आता है एग्जाम में। जैसे मान लो आपको रेशियो दिया रहेगा और आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो उसके लिए आपको हर एक रेशियो से कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। एक रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हो गया था? हो गया। लिख लो क्वेश्चन आप लोग। हेलो। जैसे
अगर हमारी करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो कितना होती है पहले, सी ए बाई सी एल कितना होता है 2 पॉइंट, तो सी ए कितना हो गया इसका मतलब, नहीं हो गया इस तरह से, ये एक्स ले सकते हैं हम चाहे तो, सी एल अगर एक्स है, सी एल कितना बताइए, अगर ऐसे भी ले सकते हैं आप, अगर आप ऐसे भी ले सकते हैं, सी एल को क्या ले लीजिए, अगर आप एक्स है मान लीजिए, तो सी ए कितना 2.5x नहीं हो जाएगा, एक्स लेके भी कर सकते हैं आप चाहे तो, वर्किंग कैपिटल कितना बताइए, सी ए माइनस सी एल कितना बताइए, 2.5x, एक्स भी ले सकते हैं आप चाहे तो, 2.5 सी एल माइनस सी एल, 2.5 माइनस 1 कितना होगा 1.5, तो सी एल आ जाएगा इससे कितना बताइए 40,000, समझिए कैसा होगा, सी आ जाएगा बताओ फिर, तो सी ए कितना आएगा बताइए आप 2.5 इंटू कितना आएगा बताइए, हो गया तो बोलो हेलो, सी ए 2.5 सी एल कितना हो गया बताइए, मल्टीप्लाई कर दो कितना है बताइए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो कितना है यहाँ पे 1 लाख, ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या था बताइए, लिक्विड रेशियो फॉर्मूला क्या था, लिक्विड रेशियो का मतलब वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो से सीएसी निकलेगा, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो से क्या निकलेगा आपका सीएसीएल, बोलिए ये हर क्वेश्चन में रहेगा, कॉमन क्वेश्चन है ये स्टेप हर समय कॉमन रहेगा, समझ में आया, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल, वर्किंग कैपिटल सी ए माइनस सी एल, और करंट रेशियो से सी एच कल जो भी आएगा 0.5 सी एल जो भी आएगा 2.5 सी एल जैसे इसको समझा रहा है ना, और उसके बाद फिर 2.5 माइनस सी एल कर दीजिए 1.5, इसका लू कितना हो गया 60,000, तो सीएल कितना हो गया 40,000, समझ गए, सीए कितना हो गया फिर 1 लाख, अरे रेशियो दिया रहेगा करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा, करंट रेशियो और अभी नहीं कर रहा है आपको, वर्किंग कैपिटल आपको दिया रहेगा और लिक्विड रेशियो ये करंट रेशियो दिया रहेगा, सीएसीएल में कुछ नहीं दिया रहेगा आपको, वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा और करंट और ये दिया रहेगा करंट रेशियो दिया रहेगा बस, तो उससे सीएसी निकल जाएगा, बोलो ठीक है, इतना इजी स्टेप नहीं समझ आपको, और लिक्विड रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, तो 1.25 हो गया ये 1.5, और इसका कितना हो गया बताइए फिर, करंट कितना था करंट एसेट्स 1 लाख माइनस स्टॉक, और करंट लायबिलिटी कितना बताइए 40,
बैंक ओडी कितना था बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1.5 इंटू 35 कितना हो गया बताइए? 1 लाख माइनस स्टॉक, तो आ जाएगा स्टॉक 1 लाख माइनस कितना है बताइए? 1.5 इंटू 35 कितना आएगा? 5 to 500, और ये माइनस करने के बाद 40, समझ गए रजिस्टर कैसे आएगा? बोलो। हाँ सर। एक आप लोग करिए एग्जांपल। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो। करंट रेशियो दिया, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल, सीएससी स्टॉक निकालो। हेलो, हो गया था, बोलिए। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल, सीएससीएल स्टॉक, तो कितना सी है बताइए यहाँ पे? सॉल्यूशन इसका 75,000। निकाले आप लोग उसका सीएससीएल। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था बताइए? सीए बस करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज।
5/2 लिख सकते हैं, या इसको आप 2.5 लिख सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है ना। तो सी ए कितना हो जाएगा बताइए फिर, 2.5 सी एल, या एक्स लेके बना सकते हैं अगर मान लीजिए चाहे तो, ठीक है ना। अगर सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना हो गया, एक्स लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5/2 कितना हो गया बताइए, समझ गए। तो सी एल अगर एक्स है तो, और नहीं भी ले सकते हैं 5/2 को 5/2 भी छोड़ सकते हैं आप, सी एच के लिए 5/2 सी एल लिख सकते हैं आप चाहे तो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई तो हो गया सी एच को 2.5 सी एल, ये 5/2 सी एल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या बताइए, सी ए माइनस सी एल, 1.5x हो जाएगा, ये कितना है बताइए, वर्किंग कैपिटल कितना है बताइए, वर्किंग कैपिटल 3 लाख, एक्स आ जाएगा फिर, सी एल कितना हो गया बताइए फिर, सी ए कितना हो गया बताइए, समझ गया। नहीं दिया तो नहीं आएगा, हो गए, बोलिए। इसका देखिए सेकंड क्या है, हो गया था बोलो। नहीं सर। हो गया ना बोलो, हेलो। सर ये क्लास कितना बजे तक चलेगा? 2 बजे तक, हो गया ये, ओके। हेलो, हो गया था बोलो। अब लिक्विड रेशियो कितना है बताइए यहाँ पे, करंट असेट माइनस क्या हो जाएगा बताइए, क्लोजिंग स्टॉक, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, बैंक ओडी नहीं है तो नहीं आएगा। अब लिक्विड रेशियो कितना बताइए, लिक्विड रेशियो कितना है, 1.1 है, और यहाँ पे 5 लाख स्टॉक, डिवाइड बाय कितना आएगा बताइए अब, सीएल कितना था बताइए, 2 लाख, तो सॉल्व करो, तो 5 लाख माइनस स्टॉक
तो स्टॉक कितना आएगा बताइए फिर। ठीक है, समझ गए? आगे तो बोलो। हेलो, हो गया सबका, बोलिए। यस सर। इसके बाद बैलेंस शीट ये, इसके नेक्स्ट लिखिए टर्न, सेकंड हेडिंग लिखिए आप। सेकंड हेडिंग लिखिए टर्नओवर रेशियो। तुम लोग बात क्यों कर रहे हो क्लास के अंदर? हो गया था, बोलिए। हेलो, इसके नेक्स्ट लिखिए टर्नओवर रेशियो। पहला क्या देखो, टर्नओवर रेशियो का हेडिंग, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पहला क्या देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। समझे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल एक ही होता है, कॉस्ट कॉस्ट में अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, सीओजीएस माइनस जीपी, सेल्स सीएल, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस, चले जाओ 3 बजे 2 बजे छोड़ेंगे। ठीक है, हो गया था। सीओजी समझ कैसे आएगा, बोलिए। सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हो गया था, बोलो। हेलो, और एवरेज तो बताइए कैसे आएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस डिवाइड टू और अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो इफ अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो क्लोजिंग शेड्यूल क्या हो जाएगा फिर। तो ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज तीनों क्या हो गया इसका मतलब, अगर ओपनिंग नहीं दिया तो ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तीनों। समझ गए? अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज तीनों इक्वल हो गया। क्लोजिंग और एवरेज इक्वल नहीं हो जाएगा इसका मतलब। वो क्या तक बोलो। ठीक है,
हो गया ना, बोलो। हो गया ना, बोलो हेलो। हो गया तक। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्कल क्या हो जाएगा? एवरेज। ठीक है, हेलो। इसके बाद देखिए, अगर क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो क्लोजिंग और एवरेज इक्वल हो जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज में क्या हो जाएगा इसका मतलब? क्या नहीं दिया रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग एवरेज इक्वल हो जाएगा सब कुछ। हो गया तक। इसके देखिए, स्टॉक वेलोसिटी। एक बार थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। हो गया तक। हाँ सर, हो गया हो गया। स्टॉक वेलोसिटी देखिए, एवरेज एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड, एवरेज स्टॉक तो 12, या फिर मंथ में लेंगे तो 12, डेज में लेंगे तो 365 डिवाइड बाय, समझ गया? बोले समझ गया तो बोलो। मंथ में तो 12 से डिवाइड करेंगे, और डेज में रहेगा तो वीक में नहीं आता है, ये तो मंथ या डेज में निकालना आता है। नहीं होता वीक में कभी भी। हो गए, वीक में कभी ध्यान नहीं रहता है। इसके बाद देखिए, डेटा टर्न रेशियो। सर थोड़ा ऊपर करिए। बोलो। ओके, हेलो। हो गया ना, बोलो हेलो। हो गया था। हाँ देखिए नेक्स्ट लिखिए, डेटा टर्न रेशियो। सौरभ क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? हाँ, डेटा टर्न रेशियो फॉर्मूला लिखिए, ट्रेड सेल्स बाय ठीक है था। एज्यूम नहीं दिया तो क्या करेंगे हम लोग? ऑल सेल्स आर
अगर नहीं दिया रहेगा तो एज्यूम करेंगे क्या, ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल। तुम लोग बात बंद करो ना, क्लास के अंदर बात क्यों कर रहे हो, तो चले जाओ रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, एज्यूम क्या करें, ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल, और ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज में क्या हो जाएगा, सीओपी। ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज में क्या इक्वल हो जाएगा, हो गया ये, बोलिए। इसके बाद हलो 12 डेब्ट क्लोजिंग पीरियड एवरेज, 12 और 365, डिवाइड बाय क्या होगा फिर, डेटर क्या, ओके डेटर कलेक्शन पीरियड कैसा आएगा, 12 और 365 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डेटा रेशियो। हो गया ना, बोलो। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखिए, इसके बाद थर्ड क्या लिखिए, क्रेडिटर टर्न रेशियो, थर्ड लिखिए क्रेडिटर्स टर्नओवर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एवरेज एवरेज एंड पेबल्स। ठीक है, और इसमें भी वैसे ही ट्रेड पेमेंट क्या होता है, क्रेडिटर्स प्लस, और ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स प्लस क्या होता है बताइए, ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, डेटर्स बीआर, और ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है बताइए, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, समझ गए। और इससे है एवरेज ट्रेडर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिट पेमेंट पीरियड 12 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ट्वेल्व और 365 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बताइए, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। ठीक है,
बस टर्नओवर में 3 इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर में बस ये 3 इंपॉर्टेंट है, समझ गए? स्टॉक डेटर ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। इसके बाद देखिए, हेलो, बाकी फॉर्मूला दिया हुआ है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट, एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स बाय टोटल एसेट, ये सब नहीं आता एग्जाम में, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है बस इसमें। स्टॉक टर्नओवर इंपॉर्टेंट है, 3 छोड़ के बाकी नहीं आता। स्टॉक टर्नओवर आता है, डेटर आता है, और क्या आता है? क्रेडिटर। और इसमें स्टॉक 1 वाले में तो दोनों है, ठीक है। कैपिटल में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी फॉर्मूला है सब में, ये देखो जितना भी फॉर्मूला है, बाकी जितना फॉर्मूला है सब में नीचे में क्या है, जैसे कैपिटल है तो नीचे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट तो नीचे फिक्स्ड एसेट, एसेट है तो नीचे एसेट, और ऊपर में क्या है? सेल्स। ऊपर में क्या? सब में सेल्स कॉमन है, सीओजीएस छोड़ दीजिए, खाली सेल्स कर दीजिए। क्या करिए? सेल्स दिया रहेगा तो सेल्स लीजिएगा, सेल्स नहीं दिया रहेगा तब सीओजीएस लीजिएगा, समझ गए? और नीचे में जैसे कैपिटल है तो नीचे कैपिटल आएगा, फिक्स्ड एसेट में नीचे क्या आएगा, और एवरेज में क्या आएगा, एसेट में क्या आएगा, एसेट आएगा, समझ गए? बाकी सब में। और उसके बाद नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, वो दूसरे फॉर्मूला में काम आएगा। नेक्स्ट लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, कैपिटल, इसका एक और क्या नाम है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ठीक है। हेलो, ये थर्ड हेडिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। इसका एक और क्या नाम है? इसमें देखिए कौन कौन सा है। एक है डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? डेब्ट बाय इक्विटी। हाँ, ठीक है। डेब्ट में क्या क्या आएगा बताओ यहाँ पे? लॉन्ग टर्म लोन डिवेंचर, और इक्विटी में क्या आएगा देखिए? इक्विटी का क्या नाम है? शेयरहोल्डर फंड, नेटवर्थ, प्रोवाइडर फंड, समझ गए? इसमें क्या क्या आएगा बताओ? इक्विटी से कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस से कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और कोई लॉस आएगा तो क्या हो जाएगा? कोई लॉस आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सभी इक्विटी कैसे आएगा? क्या क्या बोल रहे हो? क्या गिफ्ट? डेट बताया ना आपको अभी, लॉन्ग टर्म लोन डिवेंचर। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयरहोल्डर फंड, बैलेंस शीट में आए हो। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अलावा और भी तो कुछ आता है। हो गए? बोलिए।
सर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्या? प्रीमियम एक्सपेंसेस, प्रीमियम एक्सपेंसेस, प्रीमियम एक्सपेंसेस। पीएल डेबिट है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या हाथी बगान क्या बात करिए ना कि इतना ये 2 साल से मेरा बंद था सेंटर, तो कैसे क्या करना है, कुछ कम कर दीजिए, नहीं तो नया बनाएंगे तो क्या चार्ज लगेगा। बोले नया बना लेंगे ना, वो मेरा 2 साल से बंद है सेंटर, नया नाम से बना लेंगे। पूछिए था बाबा, पूछने क्या जाता है, बोलिए तो सर और कितना देर चलेगा क्लास? कम करिए उसको, हो गया। कार्ड से निकाल लीजिएगा। कौन सा देख लीजिए ना, इसमें देख लीजिए। दिक्को पागल देखिए, दुकान खुला के पहले। हाँ हो गए हैं। उठा लीजिए, उठा लीजिए 4-5 हजार। हो गया तो बोलिए हेलो, हो गया तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखिए कैपिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसको खाली गियरिंग रेशियो बोल सकते हैं आप। हेलो, गियरिंग रेशियो बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। इसमें ऊपर डेप्ट आएगा और क्या आएगा, प्रेफरेंस कैपिटल, और नीचे क्या होगा, शेयरहोल्डर फंड है ना, इसमें से क्या हो जाएगा, अरे इक्विटी से खाली इक्विटी से होल्डर फंड आएगा बस। नीचे में खाली क्या आएगा आपका, इक्विटी से होल्डर फंड आएगा बस। प्रेफरेंस से माइनस हो गया ना, और जो डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला नहीं था, सेम फॉर्मूला है, बस डेप्ट प्रेफरेंस से माइनस होकर ऊपर चला गया। सेम फॉर्मूला है, और प्रेफरेंस से नीचे से माइनस होकर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, बस इतना डिफरेंस है। क्या इक्विटी माइनस प्रेफरेंस, जैसे बोलना बोलिए, हो गया। बोलिए विदाउट इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, बटर फंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल सेट्स।
हो गया तक? उसके बाद लिखिए फिक्स्ड एसेट टोटल रेशियो, एसेट्स प्रॉपर्टी फंड बाय टोटल एसेट, रेशियो फॉर्मूला याद रखिए बस, ठीक है। टोटल एसेट में प्रॉपर्टी फंड का कितना शेयर है, टोटल एसेट में प्रॉपर्टी से कितना शेयर है, ओके। उसके बाद फिक्स्ड एसेट टोटल रेशियो, फिक्स्ड एसेट बाय हो गया तक? फिक्स्ड एसेट टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट बाय प्रॉपर्टी फंड। अरे फॉर्मूला यार देखो ना, बस हो गया, इतना क्या सोच रहा है। टोटल एसेट में बिजनेस एक्सपेंस नहीं आता है ना, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है ये प्रॉफिट रेशियो, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इसमें देखो जीपी रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, ठीक है। एनपी रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, हो गए। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, फॉर्मूला लिखाएंगे, हो गए। एनपी रेशियो नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या है देखो, जीपी में ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे, ठीक है। बाकी अदर रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ। अदर रेशियो जैसे एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस आएगा। और एक ऑपरेटिंग रेशियो है क्या आपका, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स, तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहां तक आप रिवाइज करके आइएगा, और वेडनेसडे सेम टाइम, ओके। ओके सर।